यहाँ स्कूल के बरामदे में यूनिफॉर्म पहने बच्चे कतार में बैठे हैं। इनके बीच में नीला और सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बैठे हैं। सबके सामने प्लेटें रखी हैं। वक्त दोपहर के भोजन का है। दो रसोइया सबके प्लेट में खाना परोसती हैं। भात, दाल और चोखा बारी बारी से बच्चों और बच्चों के बीच बैठे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को परोसा जाता है। सब लोग खाना शुरू करते हैं। बीच बीच में शिक्षा मंत्री बच्चों से बातचीत भी करते हैं। सुखद नज़ारा है, लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक दिक्कत भी है। दरअसल मिड डे मील के मेन्यू में गुरुवार को हरी सब्जी दी जानी थी, लेकिन यहाँ दाल भात के साथ चोखा परोसा गया है। इस वीडियो के सामने आते ही कई लोगों ने सवाल उठाया। कहा कि जब गुरुवार को मेन्यू में हरी सब्जी देना तय किया गया है तो फिर चोखा क्यों बना। कुछ लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब शिक्षा मंत्री के दौरे के दिन भी मेन्यू का पालन नहीं किया गया तो बाकी दिन क्या होता होगा। यही सवाल विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लेने पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी पूछा गया। पत्रकारों ने पूछा कि बच्चों को मेन्यू के मुताबिक खाना क्यों नहीं मिला, हरी सब्जी की जगह चोखा क्यों परोसा गया। आगे बढ़ें, इससे पहले शिक्षा मंत्री ने क्या कहा वो सुन लीजिए। कल आप गए हुए थे स्कूल में और एक सुंदर तस्वीर निकल करके सामने आई। आप लंच भी कर रहे थे बच्चों के साथ। लंच न मध्याह्न भोजन। हाँ, मतलब मध्याह्न भोजन जो है आप कर रहे थे। हाँ। लेकिन सर, जो गुरुवार का जो मेन्यू है, हाँ, उसमें हरी सब्जी नहीं, सुन लीजिए, सरकार की तरफ से देना। नहीं ठीक है, निश्चित तौर पर हरी सब्जी था। हम पूछे भी, लेकिन थोड़ा रसिया लोग लेट से आई थी और चोखा जो बना था ना, अच्छा बना था, टेस्टी बना था। चोखा भी बना था, आलू का बढ़िया बना था। हम लोग रसोइया लोग को प्रोत्साहित भी किए कि ऐसा ही खाना खिलाओ। तो मेनू के अनुसार बन रहा है, आप ये बोल रहे हैं। मैं देखिए, मेनू में सब्जी था, लेकिन दाल भात और चोखा दिया गया था, लेकिन अच्छा था, स्वादिष्ट था। नहीं ठीक है, शुरू करने का कॉन्सेप्ट ही था कि बच्चों को पोषण मिल सके। एकदम बढ़िया था, इसलिए बोल रहे ना। हमने कहा भी जो मेनू है, मेनू के आधार खाना दिए, लेकिन जो खाना खिलाया खुद हम खाए और संतुष्टि हुआ। आप रसोइया लोग को प्रोत्साहित करने क्या मतलब है। उसमें तो रसोइया की गलती नहीं है, वो तो जो मिलेगा उसको बनाने के लिए। नहीं, अच्छा बनाया था और हमने कह दिया है जो भी मेनू है, मेनू के अनुसार खाना दीजिए। आगे भी इस तरीके से तस्वीर आएगी, सब जगह जाएंगे। आप भी कहीं ऐसा है तो ले चलिए, चलेंगे। तो शिक्षा मंत्री को चोखा स्वादिष्ट लगा। शिक्षा मंत्री ही क्यों, झारखंड के गांव जवार से आने वाले हर आदमी को चोखा अच्छा ही लगता है। दिक्कत इस बात की है कि मिड डे मील का उद्देश्य बच्चों को स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पोषण से युक्त भोजन उपलब्ध कराना है। झारखंड में कुपोषण की समस्या वैसे भी काफ़ी गंभीर है। गुरुवार को मेन्यू में हरी सब्जी देना था, लेकिन चोखा दिया गया। पहली नज़र में तो ये स्कूल प्रबंधन समिति की गलती लगती है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। हिंदी समाचार वेबसाइट एबीपी न्यूज में 18 जुलाई 2022 को झारखंड के 33 लाख स्कूली बच्चों पर निवाले का संकट, 18 दिनों से उधार पर चल रही है मिड डे मील स्कीम नाम की हेडलाइन से छपी रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों को जुलाई महीने में भोजन पकाने के लिए जरूरी सामान की खरीद के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। यानी कुकिंग कॉस्ट सहित तेल, दाल, सब्जी और मसाले खरीदने के लिए मद में पैसा भेजा ही नहीं गया। हालांकि अप्रैल से जून तक का पैसा भेजा गया था। विभाग की तरफ से स्कूलों को कहा गया था कि जुलाई अगस्त का पैसा भेजा जाएगा, लेकिन अब जुलाई खत्म होने को है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कई सरकारी स्कूलों ने बताया कि जुलाई के मध्य में पैसा नहीं आने की वजह से मिड डे मील स्कीम उधारी पर चल रही है। चावल तो सरकार देती है, लेकिन दाल, तेल, सब्जी और मसाला दुकानदारों से उधार में लेना पड़ता है। उधार में सामान मिल जाएगा, इसके भी गारंटी नहीं है। ऐसे में सब्जी की जगह चोखा लाजमी है। शायद यही वजह है कि शिक्षा मंत्री ने भी नाराजगी नहीं जताई। कहा कि चोखा स्वादिष्ट था, हमने रसोइयों को प्रोत्साहित भी किया। अब इस तस्वीर के तीसरे पहलू पर आते हैं। मिड डे मील स्कीम में 60% पैसा केंद्र सरकार खर्च करती है और 40% राज्य सरकार। मौजूदा हेमंत सरकार ने सप्ताह में 5 दिन फल और अंडा देना अनिवार्य किया, तो इस मद में अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया।
झारखंड में पहली से 5वीं तक के 21 लाख और छठी से 8वीं तक के 12 लाख छात्र छात्राओं को मिड डे मील स्कीम के तहत भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मिड डे मील के लिए सरकार चावल देती है और दाल, तेल, मसाला और सब्जी सहित नमक खरीदने के लिए पैसा देती है। पहली से 5वीं तक कुकिंग कॉस्ट 4 रुपये 95 पैसे हैं, वहीं छठी से 8वीं तक ये 7 रुपये 45 पैसे हैं। एबीपी न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार मिड डे मील स्कीम के मद में सालाना तकरीबन 700 करोड़ रुपए उपलब्ध कराती है, लेकिन मौजूदा सत्र में ये राशि अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। शिक्षा विभाग का कहना है कि जल्दी ही इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा। जाते जाते ये तस्वीर देखते जाइए। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो गिरिडीह के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोरदाग में पहुंचे थे। यहां स्कूली बच्चों के साथ पंगत में बैठकर खाना खाया, चापाकल में प्लेट धोते बच्चों की मदद की। अपने बीच शिक्षा मंत्री को पाकर बच्चे भी खुश नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। उम्मीद है कि सरकारी स्कूलों के दिन भी बहुरेंगे। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in